एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो के बारे में। हम उनके 3 एंग्जाइटी पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे जो रिवॉल्व अराउंड होते हैं ट्रस्ट इश्यूज़, डिस्ट्रैक्शंस एंड मूड स्विंग्स। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि इनको कैसे कोप अप करना है तो इस वीडियो में बने रहिए। हम वीडियो में इस बारे में भी बात करेंगे कि क्या क्या ट्रेड्स होते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेड्स किसी स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन के, वो कैसे बिहेव करते हैं, उनको कैसा नेचर होता है, ताकि हम उनको बेहतर समझ पाएँ। बेहतर समझ के ही हम सिचुएशन को बेहतर तरीके से डील कर सकते हैं। और बेहतर समझने का मतलब ये है कि अगर आप ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो के थ्रू खुद को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। या फिर अगर आपका कोई फ्रेंड, फैमिली मेम्बर या आपका कोई पार्टनर नहीं, आपका एक दी वन एंड ओनली पार्टनर, अगर आप उनको समझना चाहते हैं कि वो ऐसे क्यों हैं, उनको आप किस तरीके से ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे, तो आप इस वीडियो में बने रहिए बिकॉज इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। वीडियो में आगे जाने से मैं पहले बता दूं कि मेरा नाम है मालविका निम और मैं हूं को फाउंडर ऑफ निमेस्टर्स हीलिंग एंड कोचिंग सर्विसेज की, जहां पे हम हीलर्स एंड कोचेस आप लोगों की मदद करते हैं टू रिजॉल्व योर मेंटल हेल्थ इश्यूज़, योर रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स। अगर जैसे कुछ लोगों की हमने अब वर्ड्स पे होती है वो मैरिज टूटने की, विच मतलब दे डोंट वांट टू गिव अप बट दे हैव नो ऑप्शन लेफ्ट, क्योंकि कुछ रिजॉल्व नहीं होता है, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। बट वी आर एबल टू हेल्प दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस। आज वो बहुत खुश रहते हैं, वो काफ़ी मीनिंगफुल रिलेशनशिप का हिस्सा बन चुके हैं आपस में, एंड दे हैव कम अ लॉन्ग वे। तो रिलेशनशिप इश्यूज़, बिहेवियरल पैटर्न्स, पर्सनालिटी डेट्स, क्या गोल ओरिएंटेड आउटकम्स, कैरेक्टर्स, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम्स, ये सब प्रॉब्लम्स में हम आपकी मदद करना चाहते हैं, मदद करते हैं। और अगर आप चाहते हैं हम आपकी मदद करें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स छोड़िए सो दैट वी कैन कॉन्टैक्ट यू एंड डोंट मिस आउट ऑन दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी सबको नहीं मिल पाती कि हम उनकी हेल्प करें। ऑब्वियसली बात है, हम यहाँ पे लिमिटेड लोग हैं जो लिमिटेड लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे। तो इस अपॉर्चुनिटी का एकदम अच्छे से फुल प्रूफ फ़ायदा उठाएं अभी के अभी। एंड हम बाकी हीलर्स एंड कोचेस की तरह नहीं हैं जो आपको बैक टू बैक बुलाते रहेंगे, रिजल्ट्स आए ना आए बट चलता रहेगी कहानी पता नहीं कब तक। जैसे स्टार प्लस के डेली सोप्स होते हैं जो बस चलते रहते हैं सीज़न भर सीज़न, सालों साल। वी डोंट बिलीव इन दैट बिकॉज वी वॉन्ट यू टू हैव द रिजल्ट्स, वी वॉन्ट यू टू लिव द काइंड ऑफ लाइफ जो आप खुशी खुशी जीना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, अपने घर वालों को प्राउड फील कराना चाहते हैं, सोसाइटी में नाम कमाना चाहते हैं, धन दौलत कमाना चाहते हैं, मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स का पार्ट बनना चाहते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबको चाहिए बट सब इससे भाग रहे हैं। वी वॉन्ट यू टू अचीव ऑल ऑफ दैट इन जस्ट फ्यू वीक्स। येस, हम आपको ऐसे लंबी कसमें वादे नहीं कर रहे कि अरे 4 साल में ये हो जाएगा, 10 महीने में हो जाएगा। वी विल गिव यू रिजल्ट इन जस्ट फ्यू वीक्स। सो अगर आप चाहते हैं कि अपनी आप लाइफ में आप एक्शन लें, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, तो अभी के अभी लिंक पे क्लिक करिए सो दैट वी कैन रीच आउट टू यू। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो। इनका बर्थडे आता है अक्टूबर 23 से लेके नवंबर 21 के बीच, एंड ये एक वाटर साइन है। वाटर साइन मोस्टली इमोशनल होते हैं, रोमांटिक होते हैं, ड्रीमी होते हैं। बट स्कॉर्पियो एक ऐसा साइन है जो सब कुछ है इन जो मैंने बोला, बट बहुत ही इंटेंसली। स्कॉर्पियो साइंस अगर 3 वर्ड्स में डिस्क्राइब करना चाहूँ तो दे आर वेरी इंटेंस पैशनेट, दे आर वेरी डिटर्मिन्ड एंड दे आर वेरी मिस्टीरियस। अब मैं बोल रही हूँ इंटेंस का मतलब, तो वो जिस भी चीज़ में उनका इंटरेस्ट होता है ना, जिस भी चीज़ में वो घुसे होते हैं, वो बहुत पैशनेटली घुसे होते हैं। इट्स लाइक देयर इज़ नो मीडियोकर लेवल, वो एकदम टॉप नॉच एनर्जी डाल के उस चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज़ मैंने बोली डिटर्मिन्ड होना। अब डिटर्मिन्ड होने का मतलब आप ये ले लीजिए कि उनकी विल पावर इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर उन्होंने ठान ली तो वो करके रहते हैं, वो बीच में हार नहीं मानते, वो स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट ऑब्स्टिकल जो होते हैं ना वो पार कर लेते हैं। जो लोग सोचते हैं कि भाई ये इसने कैसे कर लिया, दिस वॉज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, बट अगर एक बार स्कॉर्पियो ने मान लिया कि वो करना चाहते हैं तो वो करके ही रहते हैं। नोबडी कैन स्टॉप देम। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी। इसमें एक छोटा सा कौन भी है जो हम आगे डिस्कस करेंगे, तो स्टे ट्यून्ड। और तीसरी चीज़ जो हमने बोली, काफ़ी मिस्टीरियस हैं, तो काफ़ी सिलेक्टिवली एक्सप्रेस करते हैं चीज़ें सोच सोच के। अपने कुछ चीज़ें हिडन रखना चाहते हैं, बोलते हैं ना, दे डोंट वांट टू शो ऑल देयर कार्ड्स टू द टीम या आसपास, दे वांट टू कीप सर्टेन थिंग्स सीक्रेट, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर थोड़ा प्रैक्टिकल रहने के लाइफ में। तो ये थी 3 कोर क्वालिटीज़
और क्वालिटीज़ एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो सकते हैं कि वो काफ़ी इमोशनल होते हैं, जैसे कि मैंने बताया वाटर साइंस फ्लो, इमोशंस फ्लो, तो वो चीज़ रेजोनेट करती है। एंड देन स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन काफ़ी हद तक पाइसेस की तरह होते हैं, बट पाइसेस जो एकदम सटल स्मूथ मध्यम मध्यम तरीके से लाइफ जीते हैं, स्कॉर्पियो इज़ द मोस्ट इंटेंस लेवल ऑफ दैट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल। मतलब 10x मान लो, उतना ही ज़्यादा रोमांटिक, उतना ही ज़्यादा पावरफुल, उतना ही ज़्यादा पैशन, उतने ही ज़्यादा ड्रीमी स्टफ, उतने ही ज़्यादा मैग्नेटिक, उतने ही ज़्यादा थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स भी जोक्स अपार्ट। तो पाइसेस की तरह होते हैं बट मोर इंटेंस, तो इनका इंटेंस वाला इज़ द कोर नेचर, कुछ भी करते हैं बहुत इंटेंसली करते हैं। देन ये काफ़ी रिसोर्सफुल होते हैं, जो भी उनके पास चीज़ें होते हैं दे मेक श्योर कि उसमें से पूरा एक्सट्रैक्ट कर पाएँ, उसको मेक द बेस्ट आउट ऑफ इट। तो ये इनकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। देन जैसे कि मैंने बोला, इनका पैशन बहुत ही अच्छा ड्राइविंग फोर्स है, इट गेट्स थिंग्स डन फॉर देम। ये ऐसी ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो बाकी लोग शायद करने में हेजिटेट करें, डरें, घबराएं या फिर सोच भी ना पाएँ कि वो अचीव कर सकते हैं, बट ये ज़ोडिएक साइन वो करके मानते हैं, क्योंकि इनका डिटर्मिनेशन बहुत तगड़ा होता है। एंड अगर जिस कॉन की मैं बात करी थी कि डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रॉन्ग है कि दे मेक इट हैपन, तो आप सोच के देखिए किसी ऐसी सिचुएशन में जब वो एंक्शस हो, एंग्जाइटी के स्टेट में हो, या परेशान हो, या गुस्से में हो, तो यही डिटर्मिनेशन उस सिचुएशन में विल एक्ट लाइक अ कॉन, क्योंकि वो ज़िद बन जाएगी कि मेरी बात सही है मतलब है, आई एम नॉट लिसनिंग टू यू। तो ये स्टबननेस काइंड ऑफ इनके रिलेशनशिप ख़राब करती है, ऑफिस में स्पेशली, क्योंकि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अगर घर वाले हैं तो थोड़ा बहुत झेल लेते हैं, अगर आपके दोस्त हैं तो थोड़ा झेल लेते हैं। रिलेशनशिप्स में सबसे प्रॉब्लम आती है क्योंकि पार्टनर नहीं झेलना चाहेगा ऐसी सिचुएशन, और ऑफिस में तो आपका करियर साबोटाज हो सकता है। तो ये थे कुछ ट्रेट्स। तो आइए हम घुसते हैं सीधे एंग्जाइटी के बिहेवियर्स में, या फिर किस तरह का स्ट्रगल वो महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं अगर उनको एंग्जाइटी होती है, अगर वो एंग्शियस होते हैं, नर्वस होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, उनको घबराहट होती है, पैल्पिटेशंस होती हैं, उनकी बॉडी ठंडी पड़ जाती है, वो फ्रीज हो जाते हैं, तो उन किस तरह के स्ट्रगल से गुजरते हैं। तो यहाँ पे हम 3 स्ट्रगल्स के बारे में बात करेंगे, जो कि है सबसे पहला ट्रस्ट इशू। तो जो मिस्टीरियस वाली क्वालिटी है ना, वो भर के आ जाती है एंग्जाइटी में। अब एंग्जाइटी के रूप में सिचुएशन में कोई मिस्टीरियस ट्रेट कैसे निकलेगा? ट्रस्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी नेगेटिव थिंकिंग चल रही है, अभी हर चीज़ को एक ऐसे नज़रिए से देखा जा रहा है कि वो ख़राब है या गलत है या कुछ गड़बड़ हो रही है। तो अपने इमोशंस को खुल के नहीं एक्सप्रेस करते, और घूम फिर के सामने वाले पे थोड़ा सा शक आ जाता है। अब इमोशंस क्यों नहीं एक्सप्रेस करते? क्योंकि एंग्जाइटी में एक थ्रेटनिंग फीलिंग होती है, एक थ्रेटनिंग सेंसेशन होती है बॉडी में, माइंड में, कि सामने वाला मुझे जज करेगा, और मैं नहीं चाहता मैं जज हूँ। सामने वाला मुझे रिजेक्ट भी करेगा, मैं नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू फेस दैट। तो दे स्टॉप ट्रस्टिंग पीपल। मतलब एक होता है ग्रे एरिया में रहते हैं कि कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, बट जब वो एंग्शियस स्टेट में होते हैं तो उनके लिए सिंपल है, ब्लैक एंड वाइट, कि नहीं करना ट्रस्ट मतलब नहीं करना, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक सफ़र करते हैं। आप सोच के देखिए, किसी को एंग्जाइटी है, कोई एंग्शियस है, और उसके पास कोई नहीं है सपोर्ट करने के लिए, कोई नहीं है केयर करने के लिए, और ये कोई क्यों नहीं होगा? बिकॉज दे आर नॉट एबल टू ट्रस्ट एनीबडी। तो उनके जो डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस हैं ना, वो हो जाते हैं फिर गायब, क्योंकि वो किसी को ट्रस्ट ही नहीं कर पाएंगे। और जब कोई इंसान किसी को ट्रस्ट नहीं करता तो इट गोज़ टू वेज। अगर आप सामने वाले को ट्रस्ट नहीं करें तो सामने वाला भी कुछ ऐसा करेगा ही रिटर्न में, या फिर वो गायब हो जाएगा आपकी लाइफ से, क्योंकि यू आर, मतलब आप उतना स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं है उनसे। तो इस वजह से वो डीप मीनिंगफुल कनेक्शंस नहीं बना पाते। पर इसका सल्यूशन भी बहुत सिंपल है, या तो वो इस सिचुएशन में सेल्फ रिफ्लेक्शन में घुस जाएं, कि ऑब्ज़र्व करें कि वो ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे, अपनी पास्ट स्टोरीज़ में घुसे हैं जो उन्होंने नम कर रखी हैं, धीरे धीरे घुसे, ग्रेजुअली घुसे। मैं नहीं चाहती कि कोई इंसान ट्रॉमेटिक इंसिडेंट में घुस जाए और फिर वो उससे खुद को बाहर ना निकाल पाए। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंट्रोस्पेक्ट करिए, समझिए खुद की जर्नी को,
कि कहाँ से ये सोर्स आया कि आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। जब आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे ना, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा, आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को एग्जामिन करेंगे विच लेड टू बिट्रेयल या फिर हर्ट। एंड जब उसको आप एग्जामिन करेंगे तो आपको समझ भी आएगा कि नाउ दैट यू वेरी डिस्टेंट फ्रॉम इट, आपको समझ आएगा कि आप क्या इम्प्रूव कर सकते थे, क्या अवॉइड कर सकते थे। आपको लेसन्स मिलेंगे थोड़े बहुत विच विल हेल्प यू फंक्शन बेटर इन फ्यूचर, विच विल गिव यू होप एंड अ लिटिल, क्या बोलेंगे, हिम्मत कि आप सामने वाले को ट्रस्ट कर सकें। तो सेल्फ रिफ्लेक्शन इज समथिंग दैट विल हेल्प यू, and that will happen only if you start examining your betrayal, hurtful stories from the past. I know it's difficult, but I also believe कि आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ग्रेजुअली वो ओपन अप हो सकते हैं लोगों के सामने। अब जैसे वो इंटेंस हैं, दे वांट टू ट्रस्ट समबडी, दे विल लाइक हाँ 2 दिन में ट्रस्ट कर लिया, इंटेंस बिहेवियर निकलता है। या फिर बिल्कुल ट्रस्ट करना बंद कर दिया। तो दे हैव टू बी इन अ थोड़ा बैलेंस्ड अप्रोच पे, कि दे हैव टू टेस्ट द वाटर्स फर्स्ट, कि मैं कहाँ कितना ट्रस्ट कर सकता हूँ। उनको जो अपनी इंटेंस होने वाला कैरेक्टर है ना, उसको थोड़ा सा अपने हाथ में कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ओवर स्पिल होता रहेगा, विच विल क्रिएट अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस इन लाइफ। तो धीरे धीरे ओपन अप हो, किसी के साथ बात करके समझेगा कि हाँ इसके साथ इस बारे में मैं ओपन अप हो सकता हूँ, इसके साथ इस बारे में हो सकता हूँ। एंड धीरे धीरे ऑब्जर्व, सी हाउ यू वांट टू बिहेव एंड स्टार्ट ओपनिंग अप। क्योंकि ऐसे खुल के ही, वी आर सोशल बीइंग्स, हम बंद के नहीं जी सकते, एटलीस्ट अर्थ पे तो नहीं जी सकते, जानवर भी नहीं जी सकते, हम तो इंसान हैं। तो ये हो गया पहला क्या कहते हैं, स्ट्रगल। दूसरा स्ट्रगल इज़ कि वो एंग्जाइटी में बहुत ज़्यादा खुद को डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश करते हैं। अब डिस्ट्रैक्टेड रखने का मतलब ये है कि दे डोंट वांट टू फेस देयर इमोशंस, दे डोंट वांट टू फेस देयर एंग्जाइटी। वो एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि भैया हमको एंग्जाइटी हो रही है, हम परेशान हैं। वो एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते कि हमारे इमोशंस अभी ऐसे तहस नहस हो रखे हैं। वो दुनिया को भी नहीं दिखाना चाहते, वो किसी को ट्रस्ट नहीं करते, तो अपना ये साइड कैसे शो करेंगे। तो दे गेट इनटू लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शंस, एंड सिंस इनका इंटेंस नेचर निकल आता है, तो वो कोई ऐसी एक्टिविटी पकड़ते हैं विच रिक्वायर्स जैसे एक रेजर शार्प फोकस, की मतलब बहुत ध्यान लगाना है, इस पर एकदम ध्यान लगाना है कि सारा ध्यान वहीं चले जाए, गलती से भी उस एंक्शस थॉट पे ना चले जाए, गलती से भी उस प्रॉब्लमेटिक एरिया में ना चले जाए। इतना ऑक्यूपाई कर लेंगे कि फोकस। तो डिस्ट्रैक्शन इज द व्हाट दे गेट देमसेल्व्स इनटू। अब इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है कि बैलेंस करना है। अगर फिर से हम इंटेंस चीज़ों को बैलेंस कर रहे हैं, तो कैसे कर सकते हैं कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग इट एज अ डिस्ट्रैक्शन, आप प्लान कर लीजिए कि आपको कब ब्रेक लेना है, आपको कब काम करना है, आपको कब क्या करना है। एस्टिमेट, एकदम स्ट्रिक्ट प्लानिंग स्ट्रक्चर नहीं, थोड़ा सा अंदाज़ा कि हाँ इतना कर लिया, अब मैं 15 मिनट तक ये करूँगा जो मुझे एक्टिविटी पसंद है। बट दिस इज़ लाइक अ कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि यहाँ पे एजेंडा ये नहीं है कि मैं खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। तो वो शिफ्ट होगा पर्पस से कि डिस्ट्रैक्ट नहीं करना। इससे क्या होगा, आप अलाउ करेंगे खुद को एक एक्टिविटी में जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है, आपके कॉन्शियस माइंड को और आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी, कि अभी आप जोन में है क्रिएटिविटी के। और क्रिएटिव काम से अ लॉट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फीलिंग्स हैपन, बॉडी में अलग अलग हार्मोन्स रिलीज होते हैं, अलग अलग। You sometimes release certain emotions which you're holding on to. Sometimes you feel good, sometimes you feel sad. तो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ डू हेल्प, बट आप उस इंटेंशन से बैठे कि हाँ अब मैं 10 मिनट तक डूडलिंग करूँगी, अब मैं पेंटिंग करूँगी, एंड वो सारा फोकस वहीं होगा। इट विल हेल्प यू प्रोसेस दोज इमोशंस, एंड बाकी जो आप बाद में काम करेंगे उस मोमेंट में आप इस वजह से कम एंक्शस होंगे, कम ट्रिगर्ड होंगे। तो ये हो गई दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ है मूड स्विंग्स। तो मूड स्विंग्स, अगर आप लड़के हैं तो आप अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचिए, उसके मूड स्विंग्स कितने होते हैं। ऑफ कोर्स होते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस आते हैं लड़की के 30 डेज़ की साइकिल में, अलग अलग तरह का मूड होता है। और कई बार आप नहीं समझ सकते, आप ऑपोजिट जेंडर को नहीं समझ सकते, दैट इज़ अ फैक्ट। तो मूड स्विंग्स इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डेंजरस। समझ नहीं आता क्या हो रहा है, समझ नहीं होता क्यों हो रहा है, ये बस ऐसे ऐसे पल्सेस की तरह निकलते रहेगा कि अच्छा अभी ये हो गया झटके से, अभी ये हो गया झटके से, पट 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 होता रहेगा। तो मूड स्विंग्स को रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है।
अब सोच के देखो, एक स्कॉर्पियो बहुत ज़िद्दी है, डिटर्मिन्ड है, इंटेंस है, पैशनेट है। अगर वो मूड स्विंग्स में घुस जाएगा तो वो क्या डिस्ट्रक्शन मचा सकता है अपनी खुद की लाइफ में स्पेशली। मतलब वो किसी को कुछ बोल देगा उस इंटेंसिटी में, उस मूड स्विंग होने में कि अ, कितना डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा नहीं खबर हमें, राइट। वो सिचुएशन आने ही नहीं देनी। तो मूड स्विंग्स को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं आप? एक, जर्नलिंग करके। इट विल हेल्प यू एक्सप्रेस योर इमोशंस। अब जर्नलिंग करके कैसे होगा, क्योंकि जब अभी तक अपने दिमाग में है, सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट है और बहुत तेज़ सोचता है दिमाग। अभी वो वाला ब्रेन एक्टिवेटेड है जो बस जल्दी 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 जम्प्स फ्रॉम इंफॉर्मेशन टू इन्फॉर्मेशन, थॉट फ्रॉम थॉट। बट आप जर्नलिंग कर रहे थे ना, आपका दूसरा ब्रेन एक्टिवेटेड होता है ना, यू आर फोकस्ड ऑन राइटिंग। तो सबकॉन्शियसली प्रोसेसिंग हो रही है, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, बट आपकी अटेंशन जो है वो इस पे है कि आप लिख रहे हैं। तो इट हेल्प्स यू, एक ऐसा कनेक्शन बन जाता है जिसकी वजह से बहुत ईजी रिलीज़ होता है, बहुत ईजी प्रोसेस होते हैं इमोशंस और फीलिंग्स। एंड जर्नलिंग, इवन रिसर्च के हिसाब से भी बताया जाता है कि जर्नलिंग हेल्प्स अ लॉट इन रिलीजिंग पेंट अप इमोशंस एंड यू नो एंग्जाइटी ट्रिगर्स एंड स्ट्रेस। तो वन इज़ जर्नलिंग दैट यू कैन डू। द अदर इज़ कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, क्योंकि मूड स्विंग्स में क्या होता है, मोस्टली हॉर्मोन्स का चक्कर है, गलत केमिकल्स निकले होते हैं बॉडी में बिकॉज ऑफ सर्टन सिचुएशंस, सर्कमस्टांसेस, ट्रिगर्स या एंकर्स। तो इसका क्या सोल्यूशन है? अच्छे हॉर्मोन्स रिलीज़ कर दो। और पता है कि मूवमेंट करते तो सेरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, डोपामिन, ये सब रिलीज़ होता है। और मूड स्विंग्स में होता ही है कि सारे बेकार हॉर्मोन्स रिलीज़ हो रहे थे और फ्लक्चुएट हो रहा होता है, फ़ायदा नहीं है। तो इसलिए हम वहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, हम एंट्री ले आते हैं कि आओ अच्छे अच्छे लोग आ जाओ अंदर हमारी बॉडी में, वो रिलीज़ हो जाओ ताकि हमें अच्छा लगे। तो ऐसे मूड स्विंग्स रेगुलेट हो सकते हैं थ्रू फिजिकल एक्टिविटी, रनिंग, जॉगिंग, जो भी आप करना चाहो, बस बॉडी मूव करनी चाहिए फॉर अ सॉलिड 10-15 मिनट्स। तो ये थे 3 स्ट्रगल्स जो स्कॉर्पियो ज़ोडिएक साइन फेस करते हैं एंग्जाइटी के स्टेट में, पैनिक के स्टेट में, नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, स्ट्रेस के स्टेट में। एंड इस तरीके से वो उनसे कोप अप भी कर सकते हैं। दीज आर कोपिंग मैकेनिज्म। मतलब आप डे टू डे लाइफ में अगर मतलब समझ लो मच्छर आएगा, यहाँ पे मच्छर एक आड़ रहा है, आप उससे कैसे कोप करोगे? अगर आप उससे इरिटेट हो रहे हो, आप उसको मार दोगे, राइट। बट एक्चुअल रूट क्या है कि कहीं पे आपके या तो आपकी विंडोज़ खुली हैं, या तो आपके डोर्स खुले हैं, या तो कोई सोर्स है जहाँ से मच्छर आते रहते हैं आपके घर में। तो जब तक आप उसको उस रूट पे काम नहीं करेंगे तब तक मच्छर आते रहेंगे और आपको बार बार बस मच्छर मारते रहना पड़ेगा। बट अगर आपने फिगर आउट कर लिया कि कहाँ से आ रहे हैं सारे मच्छर, क्यों रात को तंग करते हैं, और आपने वो खिड़की ढूंढ ली जहाँ से उनको चुपके से आने का मौका मिल जाता है, और आपने बंद कर दी, परमानेंट रेजोल्यूशन हो जाएगा, कोई मच्छर नहीं आएगा फिर। यही मैं चाहती हूँ कि आप अपनी मेंटल हेल्थ के साथ भी करें, आप अपनी रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स के साथ भी करें, परमानेंट रेजोल्यूशन पे ज़रूर फोकस करें। और अगर आप चाहते हैं परमानेंट रेजोल्यूशन तो लिंक पे ज़रूर क्लिक करिए सो दैट वी कैन हेल्प यू। एंड अगर आप लिंक पे क्लिक नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही जीते रहेंगे, एंड ऐसे जीने में क्या मज़ा। आपको भी अपने सपने पूरे करने, मुझे भी आपके सपने पूरे करने, सो लेट्स डू इट टुगेदर। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपने वीडियो इन्जॉय की हो, आई होप आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला हो। आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आप और कैसी वीडियोस देखना चाहेंगे, सो दैट आई कैन मेक देम फॉर यू, सो दैट वी कैन स्टे कनेक्टेड। एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल। हो सके तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, and don't forget to subscribe to our channel. Till then, bye.